सियासतें बदलती हैं और सियासतदार बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो उन नेताओं की सूरत और सीरत जिस पर जनता भरोसा कर अपना कीमती वोट देती है और उन्हें सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। लेकिन सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है जिस पर बैठकर नेता उसी जनता को भूल जाते हैं जिसके वोट से वो सत्ता का सरताज बने होते हैं। नेता उसी सत्ता को पाने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं, जरा आप भी देखिएगा, क्योंकि तस्वीरें देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेबीटी न्यूज। यहां सियासत में नोटों का कुछ बड़ा खेला होने वाला था, लेकिन मामला कहीं ना कहीं बीच में ही अटक गया। रायता ऐसा फैला कि अब सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब टीआरएस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि एक पार्टी आरोप लगा रही है तो दूसरी पार्टी जवाब देकर अपना दामन बचाती नजर आ रही है। दरअसल मामला तेलंगाना का है, जहां केसीआर पार्टी के 4 विधायकों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि हमें दल बदलने के लिए रिश्वत देने का प्रयास किया गया है। विधायकों का कहना है कि उन्हें 100 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत की पेशकश की गई। उन्हीं विधायकों की सूचना पर पुलिस ने रिश्वत देने आए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए 3 लोगों के साथ साथ 15 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर लगा रही है। टीआरएस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी उनके 4 विधायकों को रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। जिन विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, अब उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिनमें गा कांता राव, गुब्बाला बलाराज, वीरम हर्षवर्धन रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी भी शामिल हैं। इन 4 विधायकों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी, जिसके बाद तीनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। गौरतलब है कि हाल के ही कुछ महीनों में झारखंड और पंजाब के अलावा दिल्ली में भी सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को खरीदने का मामला सामने आया था। दिल्ली में आपने बीजेपी पर विधायकों को पैसा देकर खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया था। वहीं कुछ महीने पहले झारखंड कांग्रेस के कुछ विधायकों को बड़ी रकम के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। टीआरएस के आरोपों के बाद भाजपा नेता किशन रेड्डी सामने आए। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी के अंदर डर पैदा हो रहा है। बीजेपी का उन 3 लोगों से क्या संबंध है जिन्होंने कहा था कि 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक विधायक के चले जाने से क्या टीआरएस की सरकार गिर जाएगी? रेड्डी ने कहा, इस तरह के आरोपों से हम पर कोई असर नहीं होता। जनता मोदी जी के साथ है, हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, इस मामले में मैं उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के तहत जांच की मांग करता हूं। सियासत में नोटों से नेताओं की खरीद फरोख्त कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि लोकतंत्र में जनता बहुत उम्मीदों के साथ अपना वोट देकर अपना नेता चुनती है और ये उम्मीद करती है कि नेता जीतकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन इन नेताओं पर तो सत्ता का नशा सवार है, जो चढ़ता है फिर उतरने का नाम नहीं लेता। तो दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक नई खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।